हिब्रू भगवान ने अपने भक्तों की मदद के लिए फिरौन के क्रूर शासन को उखाड़ फेंकने के लिए चमत्कार दिखाने का फैसला किया और मिस्र पर पत्थरों की आपदा उतारी। जल्दी ही पहली आपदा, रक्त आपदा, चुपके से नील नदी से फट पड़ी। मगरमच्छों के झुंड अचानक असामान्य रूप से उग्र हो गए। वे पानी से बाहर निकलकर व्यापारिक जहाजों पर पागलपन से हमला करने लगे। मगरमच्छों ने जैसे अपनी बुद्धि खो दी हो। वे न केवल इंसानों को निगल रहे थे बल्कि भोजन के लिए आपस में भी लड़कर मर रहे थे। लगभग पल भर में मछुआरे पूरी तरह मारे गए। खून ने पूरी नील नदी को लाल कर दिया। यहाँ तक कि पानी में मौजूद कैटफिश भी नहीं बच सकी। सभी अचानक मर गई। हालांकि ये केवल आपदा की शुरुआत थी। बड़ी संख्या में मछलियों की लाशें खून भरे पानी में तेजी से सड़ने लगी। भयानक बदबू फैलाने लगी जिससे पूरी नील नदी गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई और ये प्रदूषण खेतों की ओर बढ़ गया, जिससे दूसरी आपदा, अनाज आपदा शुरू हो गई। पहले अच्छी फसल रातों रात पूरी तरह सूख गई, जिससे मिस्र के सभी किसानों की मेहनत बेकार हो गई। ये मजदूर वर्ग के लिए निस्संदेह एक बहुत बड़ा झटका था। मजबूरी में फिरौन को पुजारियों को मिस्र के देवताओं से प्रार्थना करने का आदेश देना पड़ा। उम्मीद थी कि वे पानी को शुद्ध करने में मदद करेंगे, लेकिन भगवान के दबाव में मिस्र के देवताओं ने कुछ न करने का फैसला किया और बदतर ये कि तीसरी आपदा, मेंढक आपदा तुरंत शुरू हो गई। अनगिनत मेंढकों ने जरूरी पानी के स्रोत खो दिए और वे झुंड बनाकर झील के तल से कूदकर बाहर आ गए। वे न केवल इंसानों पर हमला करने लगे बल्कि पूरे मिस्र के किले में फैल गए, यहाँ तक कि रानियों के महल में भी घुस गए। हालांकि रानी की मदद की पुकार के बावजूद फिरौन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि ये सिर्फ कुछ मेंढक है। उसे नहीं पता था कि इन जानवरों की संख्या इतनी ज्यादा थी और लंबे समय तक पानी की कमी के कारण वे जल्दी ही इंसानों के रहने वाले हर कोने में मरने लगे। उनके शव तेजी से सड़ने लगे और अनगिनत कीड़े पैदा हो गए, जिससे और भी भयानक चौथी आपदा, कीट आपदा कुछ ही दिनों में शुरू हो गई। मिस्र का आकाश मक्खियों से भर गया। लोगों का बचा खुचा भोजन भी प्रदूषित होने लगा। यहाँ तक कि आग जलाने से भी इन अनगिनत मक्खियों को भगाया नहीं जा सका। हवा में भी बदबू फैल गई। फिरौन के पास कोई उपाय नहीं था। उसे सलाहकारों को बुलाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे कोई समस्या नहीं माना। उन्होंने कहा कि मेंढकों के शव पूरी तरह सड़ जाने पर मक्खियाँ अपने आप गायब हो जाएंगी। लेकिन हिब्रू भगवान ने साधारण मक्खियाँ नहीं बल्कि जहरीली मक्खियाँ भेजी थी। उनके काटने से न केवल घाव हो रहे थे बल्कि संक्रमण भी फैल रहा था, जिससे पांचवी आपदा, फोड़ा आपदा शुरू हो गई। मक्खियों के काटने से लोगों के शरीर पर फोड़े निकल आए। यहाँ तक कि फिरौन और शाही परिवार, जिसमें रानी भी शामिल थी, नहीं बच सके। उस समय की चिकित्सा परिस्थितियों में लोग केवल बीमारी को बदतर होते देख सकते थे। कई आम लोग तो मौके पर ही मर गए, जिससे पूरा मिस्र समाज डर में डूब गया। हालांकि जब फिरौन के पास कोई उपाय नहीं था, नौकरों ने महल के बाहर एक सफेद घोड़ा देखा। घोड़े पर खून से सनी कुछ पंक्तियां लिखी थी। जब तक फिरौन 40 लाख हिब्रू लोगों को उनके घर वापस जाने की आजादी नहीं देता, आपदाएं न केवल खत्म नहीं होंगी बल्कि और बदतर हो जाएंगी। दरअसल 400 साल पहले जब से फिरौन ने मिस्र पर शासन शुरू किया, हिब्रू लोग गुलाम बन गए। वे दिन रात पिरामिड और मूर्तियां बनाने में लगे रहे। मिस्र की समृद्धि के लिए उन्होंने शानदार योगदान दिया, लेकिन जब फिरौन रामेसेस द्वितीय ने सत्ता संभाली, उन्होंने उनका अच्छा व्यवहार नहीं किया बल्कि और सख्ती से हिब्रू लोगों को अपने लिए शानदार मकबरे बनाने के लिए गुलाम बनाया। रात दिन के श्रम से अनगिनत गुलाम निर्माण कार्य में मर गए, लेकिन रामेसेस ने उन्हें दफनाने की भी परवाह नहीं की। मरे हुए गुलामों को सीधे भट्टी में जलाने का आदेश दिया। इस अमानवीय व्यवहार ने हिब्रू लोगों के भगवान को पूरी तरह क्रोधित कर दिया। इसलिए वो एक छोटे लड़के के रूप में प्रकट हुआ और एक मूसा नाम के व्यक्ति को ढूंढा। उसने उसे दुख में डूबे हिब्रू लोगों को बचाने का आदेश दिया और गुलामों को मिस्र से बाहर ले जाने को कहा। हालांकि भगवान की चेतावनी के बावजूद रामेसेस अभी भी बहुत जिद्दी था। उसने न केवल 40 लाख गुलामों को आजाद नहीं किया बल्कि पहले की आपदाओं को और बदतर करके उन पर और अत्याचार किया, जिससे और अधिक हिब्रू लोग भारी श्रम में मर गए। इस मनुष्य और भगवान के टकराव ने फिर से भगवान को क्रोधित कर दिया। इसलिए उसने छठी बड़ी आपदा, पशु महामारी उतारी। जल्दी ही मिस्र के जानवरों में महामारी फैल गई। चाहे फिरौन की सत्ता का प्रतीक बड़े पशु हों या लोगों के भरोसे के पालतू जानवर, सभी महामारी के कारण एक एक करके मरने लगे। खेती के बैलों के बिना अगले साल अनाज की भारी कमी हो जाएगी। मजबूरी में फिरौन को अपने मंत्रियों को बुलाकर उपाय ढूंढने पड़े, लेकिन ये लोग भगवान की इच्छा को कैसे रोक सकते थे। वे बहाने बनाने लगे और बात को टालने की कोशिश की। ये देखकर फिरौन को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत उन्हें सजा देने का आदेश दिया, फिर तुरंत पुजारिन को बुलाया ताकि समाधान मिल सके। लेकिन मिस्र के देवताओं ने जैसे उन्हें छोड़ दिया था। कोई भी प्रार्थना करने पर जवाब नहीं मिला। फिरौन इन नाकारा लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से में उसने पुजारिन को तुरंत सजा दी। हिब्रू भगवान ने देखा कि फिरौन के दरवाजे पर कोई असर नहीं हुआ। उसी रात उसने मुट्ठी जितने बड़े ओले बरसाए जो पूरे मिस्र को तबाह कर गए। यमलोक की देवी की मूर्ति चकनाचूर हो गई। कई घर नष्ट हो गए। यहाँ तक कि अगले साल के अनाज की फसल भी बर्बाद हो गई। गर्मी में असामान्य बड़े ओले बरस रहे थे। ये स्पष्ट रूप से भगवान द्वारा मिस्र पर भेजी गई 7वीं आपदा, ओला आपदा थी। महल में फिरौन आकाश में विशाल भंवर को देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि भगवान उसके लोगों के साथ इतना कठोर क्यों हो रहा है, लेकिन गुलामों के सामने झुकना उसके लिए असंभव था। उसे नहीं पता था कि गर्म क्षेत्र में अचानक ठंड ने कीटों के अंडों के लिए अनुकूल स्थिति बना दी। मिस्र के लोग अभी नुकसान से उबर भी नहीं पाए थे कि टिड्डियों का झुंड काले बादल की तरह हमला करने लगा। बचा खुचा भोजन और फसल तेजी से नष्ट हो गए। खेतों में फसल नहीं हुई। लोग निराशा में डूब गए। सेना के अधिकारियों ने फिरौन को सलाह दी कि अनाज भंडार खोलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। आपदा शांत होने के बाद कर बढ़ाकर अनाज भंडार फिर से भर लिया जाए। लेकिन स्वार्थी फिरौन ने केवल अपने हित देखे और इस सुझाव को ठुकरा दिया। ये खबर फैलते ही भूखे लोग तुरंत अनाज भंडार में घुस गए। बर्तन लेकर भोजन छीनने लगे।
हड़बड़ी में किसी ने गलती से भंडार में आग लगा दी, जिससे सारा अनाज पल भर में राख हो गया। जिन्होंने अनाज छीना वे भी फिरौन की सजा से नहीं बच सके। रक्षकों ने पहले ही निकास बंद कर दिया था और इन उपद्रवियों को बेरमी से दबा दिया। फिरौन के अत्याचारों ने फिर से भगवान को क्रोधित कर दिया। आकाश से अचानक कई बिजलियां गिरी और पल में रक्षकों को नष्ट कर दिया। फिर हिब्रू भगवान ने बादलों से पूरे मिस्र को ढक दिया, जिससे सूरज की प्रतीक्षा कर रहा किला अंधेरे में डूब गया। फिर भी फिरौन अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने भगवान को धमकी दी कि वो सभी हिब्रू लोगों को खत्म कर देगा। फिरौन की बातों ने भगवान को पूरी तरह नाराज कर दिया। सबसे भयानक 10वीं आपदा आने वाली थी। निर्दोष मिस्रियों की जान बचाने के लिए मूसा ने भगवान के अवतार से एक दिन का समय मांगा और तुरंत महल की ओर भागा। उम्मीद थी कि सूरज ढलने से पहले फिरौन से समझौता हो जाएगा, लेकिन रामेसेस गुलामों से बातचीत करने को तैयार नहीं था। मजबूरी में मूसा को निराश होकर लौटना पड़ा और उसने फिरौन को रात में अपने बच्चों की देखभाल करने की सलाह दी। वापस जाने के बाद मूसा ने शहर के हिब्रू लोगों को रात में अधिक भेड़ें लाने को कहा और भेड़ के खून को दरवाजों और चौखट पर निशान के रूप में लगाने को कहा। किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलना था। महल में फिरौन को भी बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उसने सारी बत्तियां जला दी और अपने बेटे के पास तलवार लेकर पहरा देने लगा। लेकिन इसके बावजूद जब रात हुई, एक भयानक अंधेरी शक्ति ने धीरे धीरे पूरे मिस्र को घेर लिया। 10वीं आपदा, पहलौठे की आपदा, चुपके से शुरू हो गई, क्योंकि हिब्रू लोगों ने पहले से ही दरवाजों पर भेड़ का खून लगा रखा था। भगवान का न्याय उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन मिस्रियों के हर परिवार और पशुओं का पहलौठा रातों रात रहस्यमय ढंग से मर गया। यहाँ तक कि फिरौन का बच्चा भी नहीं बच सका। जब दर्द भरी चीखें पूरे राजमहल में गूंजी, फिरौन को आखिरकार एहसास हुआ कि वो भगवान का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने मजबूरी में गुलामों की सेना को आजाद कर दिया। 40 लाख हिब्रू लोग मूसा के नेतृत्व में घर की ओर चल पड़े। हालांकि महल लौटने के बाद रानी को अपने बेटे की मृत्यु के दुख में पागल होते देख वो पागलों की तरह पालना हिलाने लगी। फिरौन को दुख और गुस्सा दोनों आए। उसने तुरंत 50 लाख सैनिकों को बुलाया। जब हिब्रू लोग अभी दूर नहीं गए थे, वो उन्हें पकड़कर पूरी तरह खत्म करना चाहता था। सौभाग्य से मार्चिंग से उड़ी धूल को हिब्रू लोगों के पहरेदारों ने जल्दी देख लिया। इस विनाशकारी आपदा से बचने के लिए मूसा ने अपने लोगों को घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर ले गया ताकि पीछा करने वाली सेना को देर हो। लेकिन वे आखिरकार एक विशाल समुद्र तट पर पहुंच गए। निराशा ने हर किसी के दिल को घेर लिया। कोई रास्ता न मिलने पर उन्हें रात समुद्र तट पर बितानी पड़ी। अगली सुबह मूसा को शोर ने जगा दिया। समुद्र तट पर पहुंचकर उसने देखा कि उग्र समुद्र का पानी धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसे तुरंत समझ आया कि ये हिब्रू भगवान का दिया हुआ जीवन का मौका था। मूसा के नेतृत्व में 40 लाख हिब्रू लोग समुद्र के दूसरी ओर की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि फिरौन अपनी सेना लेकर पीछा करने लगा। हिब्रू लोगों को जल्दी रोकने के लिए उसने संकरे पहाड़ी रास्तों पर भी खतरा मोल लिया। भले ही सैनिकों की जान चली जाए, उसे परवाह नहीं थी। यात्रा के दौरान एक रथ ने पत्थर पर चलकर पलट गया, जिससे रथों की टक्करों की श्रृंखला शुरू हो गई। जोरदार टक्कर से सड़क हिलने लगी और भारी भूस्खलन हुआ। हिब्रू लोगों तक पहुंचने से पहले ही फिरौन की सेना को भारी नुकसान हुआ। आगे की तबाही देखकर रामेसेस को लगा कि ये भगवान की चेतावनी है, लेकिन गुस्सा उसे पागल कर चुका था। उसने बचे हुए रथों को तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। मूसा ने मिस्र की विशाल सेना को देख लिया। वो जानता था कि वे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। शरणार्थियों को सुरक्षित निकालने के लिए मूसा ने कुछ बहादुरों के साथ रामेसेस की ओर मुड़कर हमला किया। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, भगवान ने फिर से चमत्कार दिखाया। समुद्र की सतह पर अचानक एक विशाल बवंडर उठा। हिब्रू लोग नदी पार करने के बाद अनगिनत बवंडर लहरों के साथ उठने लगे। मूसा ने तुरंत अपने साथियों को किनारे लौटने का आदेश दिया। खुद अकेले बवंडर की ओर दौड़ा। सेना के सैनिक फिरौन के साथ मरना नहीं चाहते थे। जनरल के आदेश पर वे पीछे हट गए, लेकिन रामेसेस का दिमाग गुस्से से भरा था। भले ही अकेला हो, वो मूसा से अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। लेकिन तब तक विशाल समुद्री लहरें गर्जना करते हुए दोनों को निगल गई। जो मिस्र की सेना भाग नहीं सकी, वो भी नष्ट हो गई। प्रकृति की बेरहम गर्जना में सब कुछ बिखर गया। लाखों हिब्रू लोगों ने चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और अपने विश्वास को और मजबूत किया। मूसा के नेतृत्व में वे निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। सेना खो चुके फिरौन ने भले ही अपनी जान बचा ली, लेकिन इन शक्तिशाली सैनिकों के बिना मिस्र का पतन जैसे तय हो चुका था।